है। जनजीवन अस्त त्रस्त हो चुका है, एकदम पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता का खाने पीने पर भी जीएसटी लग चुका है, टैक्स लग रहा है। पहली बार रोटी, छाछ, दही, दूध पर टैक्स लग रहा है। और पहले माँ तो फर्जीवाड़ा करती ही थी, अब बेटी भी फर्जीवाड़ा करने लगी, यानी ये पूरा पुश्तैनी चल रहा है फर्जीवाड़ा में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये ढोंगी जो स्मृति ईरानी जी हैं, जो यूपीए के सरकार के समय हर जगह बैठ जाती थी, सिलेंडर लेकर ड्रामा करती थी, अब वो कहाँ गई? और साथ में पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब वो क्या बोलेंगी इस फर्जीवाड़ा के बारे में? आरएसएस वाले तो कितने सालों तक अपने ऑफिस में झंडा तक नहीं लहराए हैं, तो इन्हें देश से क्या प्यार है? कुछ नहीं है। क्या अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना घुस गई है, हमारी जमीन ले ली है, अपना गांव बसा रही है, वहां पर बुलडोजर कब चलेगा? सत्ता में बैठे लोग और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को और पूंजीपति बनाना चाहती है सरकार। लगातार जिस चीज के लिए प्रयासरत है वो आज देश के सामने है। अडानी जी जो हैं वो विश्व के चौथे सबसे रईस आदमी बन चुके हैं इस मोदी सरकार में, लेकिन देश की आम जनता के साथ क्या हो रहा है? जनजीवन अस्त त्रस्त हो चुका है, एकदम पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता का खाने पीने पर भी जीएसटी लग चुका है, टैक्स लग रहा है। पहली बार रोटी, छाछ, दही, दूध पर टैक्स लग रहा है। और जो सबसे अफसोस की बात है, जो देश में सीनियर सिटीजन को थोड़ी छूट मिलती थी रेल यात्रा में, वो छूट को भी खत्म कर दिया गया। देखिए देश हित में, अच्छा तो आप टैक्स लीजिए ना, आप टैक्स लीजिए, अडानी जी से टैक्स लीजिए, अंबानी जी से पैसे लीजिए, सारे पूंजीपति जो मित्र हैं उनसे पैसे लेकर गरीबों में बांटिए। देश हित में तो ये होगा ना कि देश हित में ये होगा जो पीएम केयर्स फंड में आए थे पैसे देश की जनता के मदद के लिए, वो पैसे को भी ये बोल दिया गया कि इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। अगर देश हित में आप करना चाहते कुछ तो 20,000 करोड़ का मोदी महल नहीं बनता, गरीबों के लिए रोजगार दिया जाता, किसानों के कर माफ किए जाते ताकि किसान हमारे आत्महत्या नहीं करते। आज वो किसान जो देश का पेट पाल रहा है, जो देश का सेवा कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, देश की रीढ़ की हड्डी है, वो किसान रो रहा है, उसके घर वो आत्महत्या कर रहा है, उसकी बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, वो कर्ज में डूबा पड़ा है। अगर देश हित में होता तो हमारे देश के किसानों का कर्ज माफ होता, ना कि अडानी और अंबानी का कर्ज। और बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों से पैसे लेकर फ्रॉड करके भाग जाते हैं। अभी भी फिर अडानी ने एसबीआई से कितने करोड़ का कर्ज मांगा है, पहले से इतने कर्ज आप ले चुके हैं। तो सोचिए देश कहाँ जा रहा है। हाँ, वो वित्त मंत्री के लिए कहाँ महंगाई है? सारे सत्ता की मलाई वो खा रहे हैं बैठकर। अभी मैं कांग्रेस ऑफिस में थी एआईसीसी में, मैंने यही सोचा कि कांग्रेस सब बोलते हैं हम किया और हम पसीने में बैठे हुए थे। 70 साल के मेहनत के बाद, 70 साल सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस ऑफिस में हम गर्मी में बैठे हुए थे, लाइट नहीं थी। और 5 साल में वीआईपी ऑफिस बन गए हैं, 5 सितारा ऑफिस बन गए हैं भाजपा के। हर जिले में गरीबों के लिए कुछ हो या नहीं, बड़े बड़े ऑफिस जरूर बन गए हैं। और इनके लोग जो पहले जब कांग्रेस का राज था तब तो सड़कों पर आते थे, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब आप आज सड़कों पर आंदोलन करते थे, महंगाई आपको दिखती थी। और आज इतना चरम पर महंगाई है, कोरोना काल में लोग भूख से मरे हैं, बेरोजगारी 10 करोड़ 5 वर्षों में 10 करोड़ नौकरी का वादा दिला के आज कोई रोजगार नहीं है युवा के पास, युवा सुसाइड कर रहे हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। देश को सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर देश को बांटकर, देश की जनता को बांटकर देश का शोषण किया जा रहा है, आम जनता के पैसों का शोषण किया जा रहा है। स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है देश में। आम जनता मतलब डबल तरह से, एक तो शोषण किया जा रहा है अलग, और दूसरा नफरत भी फैलाया जा रहा है समाज में। उनके बच्चे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े, देश से बाहर पढ़े, और हमारे बच्चों के हाथों में तलवार और लाठियां और नफरत की खेती उनके मन में की जा रही है। अभी हाल ही में स्मृति ईरानी की बेटी जो है जॉयस ईरानी, उन पर एक गंभीर आरोप लगे हैं कि वो एक रेस्टोरेंट गोवा में चला रही थी, वो एक अवैध रूप से किसी और के नाम पर वो रजिस्ट्रेशन है, उसकी मान्यता जो है किसी और के नाम पर है। एक बात के फर्जीवाड़ा कर रही हैं, पहले माँ तो फर्जीवाड़ा करती ही थी, अब बेटी भी फर्जीवाड़ा करने लगी, यानी ये पूरा पुश्तैनी चल रहा है फर्जीवाड़ा में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये ढोंगी जो स्मृति ईरानी जी हैं, जो यूपीए के सरकार के समय हर जगह बैठ जाती थी, सिलेंडर लेकर ड्रामा करती थी, अब वो कहाँ गई? और साथ में पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब वो क्या बोलेंगी इस फर्जीवाड़ा के बारे में? यानी भाजपा का कथनी और करनी में फर्क है।
उनका कहते कुछ और है और चरित्र कुछ और है, चरित्र कुछ और है। देश को छल और छलावा किया जा रहा है, पूरा सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट है और करप्ट है, और जो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर ईडी, सीबीआई, एनआईए भेजी जाती है ताकि सरकार से कोई सवाल ना करे और डरा कर रखा जाए, विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए। और मैं आप सभी के माध्यम से देशवासियों से ये बताना चाहती हूँ कि जिस देश में विपक्ष कमजोर रहेगी, लोकतंत्र के लिए वो बहुत खतरनाक है। और ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम सभी के हाथ में, देश की जनता के हाथों में कुछ ना रहे और हम हमेशा के लिए गुलाम बना लिए जाए और हमेशा के लिए हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चले जाए। देश में इतनी महंगाई हो रही थी, स्मृति ईरानी जी बाहर निकली नहीं, जैसे बेटी पर आरोप लगा बाहर आ गई। तो मैं तो वही बोल रही हूँ, ये सब ढोंगी है, सिर्फ सत्ता से लोभ है, सत्ता से प्यार है, इन्हें देश से प्यार नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी और हमेशा देश को आजादी दिलाई है, आम जनता जो है देश को अपना खून पसीना गिरा कर, लेकिन ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले कहाँ थे आजादी की लड़ाई में? आरएसएस वाले तो कितने सालों तक अपने ऑफिस में झंडा तक नहीं लहराए हैं, तो इन्हें देश से क्या प्यार है? कुछ नहीं है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये बेच कहाँ से रहे हैं? अगर 70 सालों में कुछ नहीं हुआ रहता तो बेच कहाँ से रहे हैं? ये जो संपत्तियां बेच रहे हैं लगातार देश में, ये कहाँ से बेच रहे हैं? कौन सी संपत्ति बेच रहे हैं अगर 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो? और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि नफरत की खेती की जा रही है, दिन रात बुलडोजर चलाया जा रहा है घरों पर। मैं योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में, भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना घुस गई है, हमारी जमीन ले ली है, अपना गाँव बसा रही है, वहां पर बुलडोजर कब चलेगा? वहां पर बुलडोजर भाजपा सरकार कब चलाएगी? आरोप लगाया है बीजेपी वालों ने, आरोप लगाया का घोटाला किया है, आरोप लगाया है। देखिए वो तो बहुत आरोप लगाते हैं, ईडी से इंक्वायरी करवा रहा है। तो क्या कर लिया? अरेस्ट कीजिए ना, पूरे कांग्रेसी खड़े हैं। वो तो सिर्फ डराना चाहती है। 1 मिनट, वो आरोपी है, डराना चाहती है, पर ये गांधी है, इंदिरा के बेटे, इंदिरा के पोते हैं, इनके पूरे पूर्वज जो हैं आजादी की लड़ाई लड़े हैं और अपना आहुति दिए हैं, बलिदान दिए हैं। कितना भी डराना चाहे, ईडी भेजे, सीबीआई भेजे, एनआईए भेजे, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है और कोई भी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। वो सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा और सरकार की हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा। विपक्ष को ऊपर सारे सीबीआई, ईडी के छापे पड़ रहे, बीजेपी को ऊपर किसी को। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये सब तो ढोंग है। सरकार पूरी अपनी संस्था, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उसको विपक्ष मुक्त भारत करने पर लगी हुई है, विपक्ष के आवाज को दबाने पर लगी हुई है, कुचलने पर सत्ता में बैठे लोग ये समझ ले कि लाख कोशिश कर ले, विपक्ष की आवाज को जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना उभर कर सामने आएगा। किसान आंदोलन में भी जिस तरह किसानों पर टायर चलाया गया, पानी की बौछारें की गई, लेकिन अब ये क्या हुआ? लास्ट में किसान जीत कर गए। वैसे ही जितना भी विपक्ष को दबाने की कोशिश करे, एक दिन पूरा विपक्ष, पूरा देश की आम जनता, देखिए यहाँ पर साजिशें, हमें पता है किस तरह साजिशें होती हैं। जीते हुए को किस तरह पैसे से खरीदा जाए, किस तरह, जहां मतलब हर बाय हुक एंड बाय क्रुक, अगर आप जीत जाते हैं सीधे सीधे तो पैसे से खरीद लेते हैं, उससे बात नहीं बनती है तो एनआईए, सीबीआई, ईडी का डर दिखाया जाता है। जांच का मतलब हर तरफ से कोशिश की जाती है, छल से और बल से। तो चाहे कितना भी छल और बल, हम एक चीज सिर्फ ये जानते हैं, सत्य की जीत अंत में होती है, सत्य ही जीतता है। हम सत्य पर है और अंत में जीत सत्य की होगी और झूठ का मुंह हमेशा काला हुआ है और झूठ हारता है और झूठ हारेगा और देश